हेलो गाइज, आपका अपना चैनल आर्यभट्ट एकेडमिक में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे डिराइव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम एक सर्किट लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और इसको एक बैटरी से ऐड कर देंगे। मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल V है और बैटरी के द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो मान लेते हैं क्या है, I एम्पियर है। तो I एम्पियर, ये इस पाथ में कितना करंट होगा, इसमें भी I एम्पियर होगा। इस पॉइंट तक करंट की वैल्यू क्या होगी, I एम्पियर होगी। इस पॉइंट तक करंट की वैल्यू I एम्पियर होगी। अब यहां पर I एम्पियर को कितने पाथ मिलेंगे, 3 पाथ मिलेंगे। तो I एम्पियर करंट 3 पाथ में डिवाइड होगा तो I बाई 3 एम्पियर, I बाई 3 एम्पियर। और पैरेलल में पोटेंशियल का मान इक्वल होता है। तो R1 पर भी पोटेंशियल का मान क्या होगा, V। R2 पर भी पोटेंशियल का मान क्या होगा, V। और R3 पर भी पोटेंशियल का मान क्या होगा, V। पोटेंशियल का मान इक्वल होगा लेकिन करंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहां पर टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां I/3 भी ले सकते हैं, I/3 भी ले सकते हैं, I/3 तीनों का ऐड करेंगे तो I के इक्वल आएगा। तो यहां से कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां से क्या कह सकते हैं, I इक्वल टू V अपान R। तो यहां से I की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, V अपान R। I1 की वैल्यू क्या होगा, V अपान R1। I2 की वैल्यू क्या होगा, V अपान R2। I3 की वैल्यू क्या होगा, V अपान R3। इसमें से V कॉमन ले लेंगे, V अपान R इक्वल टू V कोष्ट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से भी कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, यहां से फार्मूला हमको 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यदि कोई सर्किट दिया हो और उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसमें पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल था और यदि यही सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगला हम लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट बनाएंगे। इसको एक बैटरी से ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल भी है और करंट I एम्पियर करंट फ्लो होगा बैटरी के द्वारा। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होता है और सीरीज में पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होता है। तो मान लेते हैं R1 पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, R1 पर पोटेंशियल की वैल्यू V1, R2 पर पोटेंशियल की वैल्यू V2 और R3 पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, V3। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा यहां पर, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2 प्लस V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। तीनों में से I कॉमन ले लेंगे, IR इक्वल टू I कोष्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3। तो यदि कोई सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया हो और यदि उसे ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि कोई सर्किट ऐसे सिंपली फॉर्म में दिया हो तो हम तो पहचान सकते हैं कि ये सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यदि कंबाइंड फॉर्म में दिया हो तब कैसे पहचानेंगे? उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, ये एक सर्किट है, इसमें देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इसको एक बैटरी से ऐड कर देंगे। मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V है। तो इसकी ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा? V होगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू V, इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा? V होगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। और इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? V होगा, यहाँ पे V होगा, इस पॉइंट पर भी V, इस पॉइंट पर भी V होगा, क्योंकि इस पूरे पाथ में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगा। पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर V है तो यहाँ पर V डैश होगा। तो ये इस पॉइंट पर जब V डैश होगा तो इस पूरे पॉइंट पर V डैश वैल्यू होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पूरे पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा? V डैश होगा। इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा? V डैश होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V माइनस V डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V माइनस V डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा? V माइनस V डैश। अब यहाँ पर ईच रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? इक्वल है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इक्वल होगा तो सर्किट किसमें होगा? पैरेलल में होगा। तो यहां से हम ये पहचानेंगे कि ये सर्किट किसमें है? पैरेलल में है। तो यहां से इसको कैसे ऐड करेंगे? 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 की वैल्यू क्या गिवन है? R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, R3 की वैल्यू 4 ओम। तो R1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, R3 की वैल्यू 4 ओम। 1 अपान R इक्वल टू 2, 3, 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2, 3, 4। तो एलसीएम क्या होगा? 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 3। 1 अपान R इक्वल टू यहां पर क्या होगा? 13 अपान 12 ओम। 1 अपान R इक्वल टू 13 अपान 12। तो R इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं? 12 अपान 13 ओम। अगला एग्जांपल लेंगे। अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि R1 इजकल टू क्या है? 2 ओम है। R2 इजकल टू मान लेते हैं 4 ओम, R3 इजकल टू 6 ओम, R4 की वैल्यू मान लेते हैं क्या है? 8 ओम। सबसे पहले हम इसको एक बैटरी से ऐड कर देंगे।
मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल क्या है, भी है। तो यहां भी है तो इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी होगा, क्योंकि इस पूरे पाथ में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी होगा, यहां पोटेंशियल की वैल्यू भी होगा, इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी, यहां भी होगा। अब यहां भी है तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं यहां पर वैल्यू वी है, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, वी डैश। अब इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वी डैश। अब ये पूरा पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, वी डैश। यहां भी वी डैश होगा, यहां भी वी डैश होगा। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर वैल्यू वी डैश है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 8 ओम है। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ वी डैश है, तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डबल डैश। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, v माइनस वी डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, v माइनस वी डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, v माइनस वी डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v डैश माइनस v डबल डैश। तो यहां से देखेंगे कि R1, R2, R3 पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है सेम है, और R4 पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है डिफरेंट है। तो R1, R2, R3 जो है पैरेलल में होगा, और R4 किस में होगा, सीरीज में होगा। तो R1, R2 और R3 को हम पैरेलल में ऐड करेंगे, और R4 को सीरीज में ऐड करेंगे। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 4 और R3 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 6। 1 अपान R इक्वल टू 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, 6 प्लस यहां पर 3, यहां पर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1 अपान R इक्वल टू 6 और 3 9, और 9 2 कितना होगा, 11 अपान 12। 1 अपान R की वैल्यू क्या है, 11 अपान 12। तो R की वैल्यू यहां से क्या होगा, 12 अपान 11 ओम। और यहां पर R4 क्या है, सीरीज में है, तो यहां से इन तीनों को पैरेलल में और R4 को किस में ऐड कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। तो R इक्वल टू अब यहां से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और R1 किसकी वैल्यू मान लेंगे, जो R1, R2 और R3 को ऐड किए हैं। तो R इक्वल टू अब यहां से क्या होगा वैल्यू, 12 अपान 11 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 8 अपान में क्या हो जाएगा, 1। R इक्वल टू यहां से क्या होगा, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, 11, 12 प्लस यहां पर क्या होगा, 88। R इक्वल टू 88 और 12 को ऐड करेंगे, 100 अपान 12 ओम। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, आंसर 100 अपान 12 ओम। इसको 50/6 लिख सकते हैं, या 25/3 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, इसमें R1 की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 ओम दिया है, R2 की वैल्यू अपने मन से कुछ भी वैल्यू टेक कर सकते हैं। यहाँ R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू 5 ओम मान लेते हैं, और R4 की वैल्यू 6 ओम। अब इसमें देखेंगे कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू लेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, V होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, V होगा। यहां भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, V होगा। इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V होगा। इस पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू V है,
तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होगा, और मान लेते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर चेंज हुआ और V डैश हो गया। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V डैश है, तो ये पूरा पोटेंशियल की वैल्यू V डैश ही होगा। ये पूरा पोटेंशियल की वैल्यू V डैश, यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, V डैश होगा। अब इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल की वैल्यू V डैश है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V डबल डैश होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 6 ओम। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो V माइनस बी डैश, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना होगा, V माइनस बी डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V माइनस बी डैश। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, V डैश माइनस B डबल डैश। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू और R1, R2 और R3 पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, और R4 पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, चेंज है। तो R1, R2, R3 पैरेलल में होगा और R4 किस में होगा, सीरीज में होगा। तो R इक्वल टू 1 अपान R, R1, R2 और R3 को पैरेलल में ऐड करेंगे और R4 को सीरीज में ऐड करेंगे। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 की वैल्यू क्या है, 2, 1 अपान R2 की वैल्यू 3, 1 अपान R3 की वैल्यू 5, 1 अपान R, 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 30।